हे व्यूअर्स, तो आज हम समझेंगे लीड कोड का डेली प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको एक स्ट्रिंग दी गई है s और उसमें केवल दो कैरेक्टर्स हैं a और b, और आपको आंसर भी ये निकालना है कि कितने कैरेक्टर्स मिनिमम डिलीट किए जाएं ताकि जो स्ट्रिंग है वो बैलेंस्ड हो जाए। अब बैलेंस होने का सीन इसमें क्या दिया हुआ है कि सारे जो लेफ्ट में कैरेक्टर्स हो वो a हो और सारे जो राइट में कैरेक्टर्स हो वो b हो। ठीक है, अब देखते हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं ए बी बी ए बी। ठीक है, अब हमें सारे ए एक साइड लगे, तो पहला तो सबसे पहला दिमाग में आएगा जहां ही बी हिट करे उसके बाद के सारे ए को डिलीट कर दो। तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, और इसमें हमने कितने डिलीट किए कैरेक्टर्स, तो अच्छा, जब हम लेफ्ट साइड से चल रहे हैं तब हम ये चीज करें। अब हम राइट साइड से, यानी कि अगर हम लेफ्ट साइड से चल रहे हैं तो राइट के, अगर हमारे पास कोई बी आया तो बी के राइट के सारे ए को डिलीट मार दो, तो आंसर आ सकता है। हालांकि ये मिनिमम भी हो सकता है और नहीं भी। ठीक है, अब दूसरी तरीके से चलते हैं। सोचो हम पीछे से आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमें कोई ए दिखा, यानी कि इसके बाद तो अब हमें सारे ए चाहिए, क्योंकि बी लेफ्ट साइड में सारे ए होने चाहिए और राइट साइड में सारे बी। तो हम क्या कर सकते हैं, सारे जितने लेफ्ट के बी हैं उनको डिलीट कर दो, तो आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और इसमें हमने कैरेक्टर्स कितने डिलीट किए, 3। लेकिन ये एक तरीका है बस आंसर तक पहुंचने का। अगर इसमें मिनिमम ना दिया होता और कहा होता कि आपको एक बैलेंस स्ट्रिंग बनानी है, आप बना के दिखा दो, तो आपका ये भी वैलिड सोल्यूशन था और ये भी वैलिड सोल्यूशन था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर जगह चेक करना पड़ेगा, हर एक इंडेक्स पे, कि इसके बाद कितने बी डिलीट करें या ए डिलीट करें। अब उस चीज को समझने के लिए हमको एक चीज समझनी पड़ेगी। हम समझते हैं मीडियन के बारे में। तो हम यहाँ मीडियन किसको कह रहे हैं, एक मीडियन चीज को देख लीजिए, उसके आगे फिर और अच्छे से समझ में आएगा। तो मीडियन हम इसको यहाँ पे किसको कह रहे हैं, दो स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल ये सोल्यूशन के बाद की स्ट्रिंग है। ठीक है, तो मीडियन हम उसे कह रहे हैं जहां पे आप ये मान रहे हैं कि यहाँ पे ए खत्म हो रहा है और बी यहाँ से चालू हो रहा है, यानी कि इसके बाद सारे बी होंगे और इससे पहले सारे ए होंगे। ठीक है, तो ये हमने मीडियन माना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर देखेंगे तो ये मीडियन है। मीडियन ऐसे भी हो सकता है कि आपका ये काफ़ी सारे हैं स्ट्रिंग, तो ये हमने मीडियन माना। ठीक, मीडियन इस चीज़ को कह रहे हैं। लेकिन अब इस मीडियन को हमको हर जगह, यानी हर इंडेक्स पे मानना होगा। फॉर एग्जाम्पल ए ए बी ए बी बी ए बी, अगर हम इसको मीडियन माने तो क्या होगा कि इसके लेफ्ट में जितने बी होंगे उनको डिलीट करना होगा और इसके राइट में जितने ए होंगे उनको डिलीट करना होगा। तो क्या होगा, सारे ए डिलीट हो गए इधर के, और इधर अगर कोई बी होता तो हम उसे डिलीट कर देते। तो ये हमारे हो गए, ये हमारा हो गया आंसर। तो यहाँ टोटल कैरेक्टर्स हमने डिलीट कितने किए, 3, पहली चीज। अब चलो, अब मीडियन हम इसे मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब मीडियन जब हमने इसको माना तो क्या हुआ कि इसके राइट में जितने भी ए हैं उनको डिलीट कर दो और इसके लेफ्ट में जितने बी हैं उनको डिलीट कर दो। तो लेफ्ट में तो कोई बी है नहीं, राइट में जितने ए हैं यानी कि 2 ए हैं तो उनको हमने डिलीट कर दिया। तो जब हमने डिलीट किया तो आंसर क्या आया, ये। और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें कितने डिलीट किए गए, 2, है ना, क्योंकि हमने इसको डिलीट किया और इसको डिलीट किया। चलो, ये दूसरा। तीसरे पे हम आते हैं। ठीक है, इंडेक्स तो 0 1 2 है, बट मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा था। अब हम दूसरे इंडेक्स पे आए, जब हमने इसको मीडियन माना तो क्या होने चाहिए, इसके राइट में जितने भी ए हैं उनको क्या करो आप, डिलीट मार दो, और इनके लेफ्ट में अगर कोई भी बी है तो उसे डिलीट मार दो। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए बी 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 बी, क्योंकि हमने इसको और इसको डिलीट मार दिया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ
कितने डिलीट किए हमने कैरेक्टर? 2। वापस से इसको ऊपर नोट कर लेते हैं, ए बी बी ए बी, ठीक। फोर्थ यानी थर्ड इंडेक्स। अब थर्ड इंडेक्स पे आते हैं। थर्ड इंडेक्स पे आते हैं तो अब हमने देखा इसके लेफ्ट में जितने भी हैं उनको डिलीट कर दूं। लेफ्ट में कितना भी है, एक भी, और इसके राइट में जितने हैं उसको डिलीट कर दूं, ठीक। ए बी बी बी, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने डिलीट हुए? 2, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ पे आया हमने, यानी कि फोर्थ इंडेक्स। फोर्थ इंडेक्स पे आते ही 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स पे आते ही अब हमें क्या करना है, लेफ्ट में जितने भी हैं उनको डिलीट कर दो। लेफ्ट में कितने भी हैं, कौन सा भी है, ये वाला भी आता है, तो उसको डिलीट कर दो। और राइट में जितने हैं उनको डिलीट कर दो। तो आंसर क्या आया? ठीक है, तो इसमें भी टोटल कितने डिलीट हुए? तो ठीक। अब हम इस पे आ जाते हैं, फिफ्थ इंडेक्स पे। फिफ्थ इंडेक्स पे आया, अब इसके पीछे जितने भी हैं उनको डिलीट कर दो, और इसके आगे राइट में जितने ए हैं उनको डिलीट कर दो। तो क्या होगा? ए बी बी। तो टोटल कितने डिलीट हुए इसमें से? 3। अब हम कौन से इंडेक्स पे आते हैं? हम इस पे आ जाते हैं। अब इसके पीछे के जितने भी हैं उनको डिलीट कर दो, आगे के जितने हैं उनको डिलीट कर दो, यानी कि लेफ्ट में जितने भी हैं उनको डिलीट कर दो। तो लेफ्ट में कितने भी हैं? 1 2 3, इन तीनों को डिलीट कर दिया। तो हमारे पास आंसर में क्या आ गया? ये। अब हम आखिरी पे जाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कितने डिलीट हुए यहाँ पे भी? 3, ठीक है। अब सेवंथ यहाँ कर लेते हैं, यानी सेवंथ यानी कि इंडेक्स पे आए, तो अब हमने देखा कि हम इस पे हैं, तो इसके आगे के जितने हैं उनको डिलीट कर दो, और इसके पीछे के जितने भी हैं उनको डिलीट कर दो, ठीक है। ठीक, तो अब हमारे पास क्या आ गया, इसके साथ तीनों बी डिलीट हो गए, और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। इसमें भी टोटल कितने डिलीट हुए? 3। तो आप देख सकते हो इसमें से मिनिमम जो आंसर आया वो आया 2। अब इसी चीज को हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है अपने सोल्यूशन के अंदर, ताकि हमारा आंसर आ जाए। अब इसको सोल्यूशन में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ ए राइट में कितने हैं, या टोटल नंबर ऑफ बी लेफ्ट में कितने हैं, ठीक है। तो वापस से मैं इसको ओपन करता हूँ, ए बी ए बी, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ ए इसके राइट में कितने हैं कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमको उनको डिलीट करना है, और इसके पीछे के जितने भी हैं उनको क्या करना होगा, डिलीट करना होगा। तो एक तरीका तो यह है कि हम दो डिफरेंट अरे बना लें, v1 और v2, जिसमें हर एक इंडेक्स के लेफ्ट में कितनी ए हैं वो स्टोर हो जाए, और राइट में कितने ए हैं वो स्टोर हो जाए, और लेफ्ट में कितने बी हैं वो स्टोर हो जाए। माफ करना, थोड़ा गलत निकल गया। अब या तो दूसरा तरीका ये है कि हम ए को स्टोर कर लें और बी को लूप करते टाइम करके देखें, ठीक है। तो इस चीज को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने सोल्यूशन में। तो डायरेक्ट कोड पे आ जाते हैं। तो अभी हमने देखा कि कैसे चीज़ें होनी है इसमें, या तो हम दो वेक्टर्स बना लें जिसमें एक में हम सारे जितने लेफ्ट बी हैं उस इंडेक्स के वो आ जाएं, और राइट में जितने ए हैं उनके लिए एक अलग वेक्टर बना दिया जाए। उससे बेहतर ये है कि हम क्या करें, ए जितने राइट में है उसके लिए वेक्टर बना दिया जाए, और लेफ्ट में जो बी है उसको ट्रैवर्स करते टाइम देख लिया जाए। तो वही करते हैं, इंट, ठीक है, हमने निकाल लिया। अब ए कितनी है राइट में उसके लिए वेक्टर बना देते हैं।
सारी वैल्यू पहले स्टार्टिंग में 0 रखते हैं, ठीक है। तब निकाल लेते हैं। n-2 लेने का रीजन ये है, अभी आपको दिख जाएगा, vi इक्वल टू vi+1, ताकि हम राइट वाला देख पाए, है ना। तो अगर i+1, अगर n-1 होता तो i+1 करते ही होता, बाउंड दे देता। अगर si+1 वाली चीज क्या है, a है, तो वहां पे आप क्या कर लो, vi की वैल्यू एक और बढ़ा लो, ठीक है। जो अभी पुरानी वैल्यू थी vi+1 तो उसमें आ गई, लेकिन vi+1 खुद में भी तो एक a है, तो उस चीज को बढ़ा लो, सॉरी, ठीक है। तो हो गया। अब हम आ जाते हैं दूसरे लूप पे, जिसकी मैंने कहा कि ट्रैवर्स करते टाइम हम b बना लेंगे। तो उसके लिए हम एक इंटीजर बनाते हैं लेफ्ट b, कितने काउंट है, ठीक है। लेफ्ट b इक्वल टू स्टार्टिंग में हमने क्या कर दिया 0, और हम आंसर अपना ले लेते हैं, ठीक है, ये कर लिया। अब ट्रैवर्सिंग चालू करें, आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा मिनिमम ऑफ, चलो उसके पहले एक और इंटीजर बना लेते हैं, आपको आसानी होगी समझने में, राइट ए, ठीक है। राइट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी vi, क्योंकि हमने उसको स्टोर करा के रखा हुआ है, तो राइट ए में हमने स्टोर करा दिया। तो अब लेफ्ट बी प्लस राइट ए कॉमा आंसर, ठीक है, ये हमारा मिनिमम दे देगा, ठीक है। अगर अब जो पर्टिकुलर इंडेक्स है वो भी तो बी हो सकता है, तो हमें लेफ्ट बी में चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम लेफ्ट बी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसीलिए हमने लेफ्ट बी इक्वल टू 0 यहाँ पे लिया हुआ है। तो इफ s ऑफ i इक्वल टू b, तो उस टाइम क्या करना है आपको, लेफ्ट बी प्लस प्लस, ठीक है। लास्टली हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर, ठीक है। इसका एक और तरीका है जिसमें हम इस वेक्टर को बिना बनाए स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बट वो चीज़ आप खुद कर सकते हो, मैं बता देता हूँ। उसमें आप क्या करोगे, पहले ही ए को रिकॉर्ड कर लोगे और हर इंडेक्स पे ए को माइनस करते जाओगे, ओके। तो रन करके देखते हैं, ठीक है, टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देखते हैं, ओके, तो सबमिट भी हो गया। तो अगर सोल्यूशन समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है चैनल में या वीडियोस में, और अगर अच्छा लगा हो तो सिर्फ कमेंट करके बताएं कि सोल्यूशन समझ में आया। थैंक यू।